काजल, पहले तुम घी और गुड़ को हाथ लगा लो, उसके बाद ही इस घर की बहू के रूप में अपनी पहली रसोई शुरू कर सकती हो। जी। अब तुम हम सबके लिए खाना बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। और हाँ, खाना रौनक के पसंद का ही बनाना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। जी, पर चाची जी, रौनक सर को खाने में क्या पसंद है? रौनक को ना विधि, विधि तुम बाहर जाओ और बाकी का काम निपटाओ। काजल को सब मैं समझा देती हूँ। जी दीदी। हाँ काजल बेटा। बस विनय, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी बीबी ने वादा किया था कि वो उस घर से और वहां के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ये तरीका है उसका वादा निभाने का? वहां के लोगों को यहाँ बुलाकर ऐसा रखना जैसे कि ये कोई धर्मशाला है। राधिका प्लीज, संजना को इन सब में मत घसीटो, वो बच्ची है। आंटी, मैं जानता हूँ कि संजना यहाँ पे जबरदस्ती रहने के लिए आई। आप उसे कुछ दिन बर्दाश्त कर लीजिए, आई प्रॉमिस यू। उसके रहने के लिए दूसरा ऑप्शन मैं खुद ढूंढ लूंगा। I never thought कि विनय जीजू ऐसे होंगे। सॉरी, मैं लेट हो गया। बहुत भूख लगी है। खाने में क्या है? देख रही हो ना दीदी, आपका बेटा अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। आलू, बैगन, गोभी, ये तीनों सब्जियां मुझे पसंद नहीं है। क्या? माँ जी, मुझे बताइए ना, रौनक सर को खाने में क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। रौनक को बैंगन, फूलगोभी और आलू, ये तीनों सब्जियां बहुत पसंद है। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं तेरी मनपसंद सब्जी बनाती। भिंडी और मशरूम मटर चलेगा? जानकी, ये तो काजल की पहली रसोई थी ना? उसका नेक। हाँ, नेक देना तो चाहिए। बेचारी ने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है, और रौनक के अलावा सबको खाने से कोई दिक्कत तो है नहीं, तो तुम लोग क्यों नहीं नेक दे देते? दीदी, पहले आप नेक दे दीजिए काजल को, उसके बाद हम सब दे देंगे। ये लो काजल बेटा, तुम्हारी पहली रसोई की नेक। नहीं माँ जी, मैं ये नेक नहीं ले सकती।
लेने से मना क्यों करी हो काजल? मैं ये नेक कैसे ले लूं रौनक सर? खाना तो किसी ने खाया ही नहीं। पहली रसोई में बहू सबके लिए खाना बनाती है, फिर अगर उसमें से घर का एक सदस्य ना खाए तो फिर रसोई का तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस घर में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं कुछ भी गलत करके और अपशगुन नहीं कर सकती। काजल, मानता हूं कि ये सारी सब्जियां मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सोच रहा हूं कि एक बार ट्राई कर लूं। तुम खाना परोसो। माँ आप खड़े क्यों? आइए ना। क्या हुआ सर? खाना अच्छा नहीं लगा? मुझे कभी पता ही नहीं था कि बैगन इतना टेस्टी होता है। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो पहले मैं यही खाता। देखा पापा, मम्मा कितना यम्मी खाना बनाती है। जानता हूँ, और ये सारी सब्जियां अब तुम्हें खानी होगी। ओके पापा। काजल, ये घिया के कोफ्ते तो बिल्कुल पनीर की तरह लग रहे हैं। कामिनी जी, पनीर से मुझे पनीर के पकौड़ों की याद आ गई। क्यों ना हम बाहर जाके कहीं पनीर के पकौड़े खा के आए? नहीं, मैं सबके लिए ले आऊंगा। माँ, अब खा क्यों नहीं रही है? हाँ बेटा, मैं खाती हूँ। कम ऑन माँ, मुझे तो लगा कि आप खुश हो। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने मुझे बैगन की सब्जी खिलाई, और वो भी इतनी टेस्टी। काजल, तुम अपने हाथों से माँ को खाना खिला। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खा लूंगी। खाना अच्छा है ना माँ? हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर आप काजल को नेक दे दीजिए। सच में काजल बेटा, तुम घर की लक्ष्मी ही नहीं
अन्नपूर्णा भी हूँ। ये लो तुम्हारा नेक। जीते रहो काजल। आओ हरीश, तुम भी बहू को नेक दे दो। काजल बेटा, विधि, तुम्हारे पास पैसे होंगे क्या? क्या है ना, मैं अपना पर्स ना ऊपर रूम में भूल आई हूँ। जीती रहो। संजू, आजा बैठ जाओ। पता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने बेबी के लिए ब्लैंकेट बनाऊंगी, लेकिन जिस स्पीड से मैं बना रही हूँ ना, ऐसा लगता है कि खत्म होते होते मेरे बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे। क्या हुआ संजू, सब ठीक है ना? दी, अगर जीजू नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मुझे बोल देते ना, मैं चली जाती। लेकिन उनको आंटी को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे लिए वो और ऑप्शंस ढूंढ लेंगे। संजू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो ऐसे क्यों बोल रहे थे आंटी को? दी, कहीं तुमने जीजू से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर ली ना? मुझे सच्ची में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। संजू, तेरे जीजू ना मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने और मेरी फैमिली से करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे थे आंटी को? संजना, तुझे तो पता है ना कि क्या चल रहा है, दोनों फैमिलीज के बीच में कैसा रिलेशन है। काकी नहीं चाहती कि मैं उस घर से कोई भी रिश्ता रखूं, और वीनू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन काकी का मन रखने के लिए हमें ऐसी बातें बोलनी पड़ती है। थैंक गॉड दी, मैं यूं ही जीजू को गलत समझ बैठी थी। मुझे भी जीजू जैसा हस्बैंड चाहिए। क्या बातें हो रही? I'm so sorry, मैंने आपको ऐसे जज किया। हाँ? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपकी और आंटी की बातें सुन ली थी। I'm sorry जीजू। इट्स ओके, तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। थैंक यू। मानता हूँ कि ये सारी सब्जियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक बार ट्राई कर लूँ। बाजी क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसे? एक तरफ तो आप कहती हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरी तरफ आप मुझसे ऐसी सब्जियां बनवाती हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ ये जानने के लिए तुम्हें तजुर्बे की जरूरत है बेटा। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी काजल। अग्नि परीक्षा मतलब? तुम्हारी समझदारी को आजमाना चाहती थी, देखना चाहती थी बेटा कि मुश्किल वक्त में तुम चीजों को कैसे संभालती हो।
वाकई काजल, तुम बहुत ही समझदार निकली बेटा। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है बेटा कि जिंदगी में तुम्हें कितना भी कठिन समय क्यों ना देखना पड़े, तुम मेरे बेटे पर आज तक नहीं आने दोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है काजल। तुमने मेरा यकीन जीत लिया है बेटा। अब अगर कल मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त भी होना चाहूं तो मैं जानती हूं कि तुमसे बेहतर मेरे बेटे को और कोई संभाल ही नहीं सकता। थैंक यू माँ जी, अब आप मुझ पर विश्वास करने लगी हैं। अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। अभी तो ये शुरुआत है काजल। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम जानकी नहीं। यहाँ क्या कर रही थी मुन्नू? वो काजल, मैं अपने इयररिंग्स ढूंढ रही थी। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो शायद गिर गए थे। अच्छा, वैसे तुम्हारी इयररिंग तो तुम्हारे कान में ही है। सॉरी, ये वाले नहीं, दूसरे वाले। शट अप मुन्नू। तुम मेरी और माजी की बातें सुन रही थी ना? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं ऐसा क्यों? इनफ, और बहाने मत दो मुझे। तो संजना, ये बात है, हमें काकी को किसी भी तरीके से मनाना पड़ेगा। जीजू, मुझे ये तो नहीं पता कि आंटी का मूड कैसे ठीक होगा, लेकिन जब भी मेरा मूड खराब होता है ना, मैं खुद को बहुत पैम्पर करती हूँ। पार्लर जाती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, तो सब ठीक हो जाता है। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है मीनू, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। काकी को घर पे ही पैम्पर करते हैं, उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं, जैसे कि लेडीज डे आउट। तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि आइडिया काम करेगा? आइडिया कैसा लगा? That's a super idea, जीजू। लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी अंकल से इस बारे में। विनय, किस बारे में बात करनी? काका, वो काकी को मनाने के लिए हमें एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? वो हम लोग सोच रहे थे कि काका, आप हमारी हेल्प करेंगे ना? संडे कैसा रहेगा? कामनी आंटी, आप दोनों ये चीप हरकतें कब बंद करेंगी? आपकी ये बेटी मुनमुन मेरी और माजी की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों कर रही थी? अब क्या इरादा है आप लोगों का? कोई नया तमाशा फिर से करने वाली है क्या आप दोनों? हाय मुनमुन, बेटा ऐसे छुप छुप के किसी की बात सुनना गलत होता है। फिर क्यों किया तूने ऐसा? बस बहुत हो गया आप दोनों का। अब मैं माजी को सारी बातें बताने जा रही हूँ। काजल, बेटा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम इन चीजों की टेंशन मत लो। इन दोनों को तो मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, अपना दूसरा काम कर लो। जी चाची जी। क्या था ये सब? आपकी बोलने पे मैंने उन दोनों की बातें सुनी और जब पकड़ी गई तो उस काजल का साइड ले लिया।
आपकी बेटी मैं हूँ या वो काजल? अरे बेटा, अगर मैं उसका साथ नहीं देती तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। तो बिगड़ जाने देती ना। अच्छा, बिगड़ जाने देती। फिर तेरे ये जो महंगे महंगे शौक हैं वो कहाँ से पूरे होते? मॉम प्लीज बस करो तुम दोनों। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग में ना एक जबरदस्त प्लान आ गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।